बंधुओं, कभी कभी किसान लोग बहुत अच्छे तरह से खेती लगाते हैं। अच्छा बीज डाले, अच्छी नराई गुड़ाई की, अच्छी जमीन बनाए, अच्छी दवाइयां डाले, अच्छा सब कुछ अच्छा, रक्षा सुरक्षा व्यवस्था की, समय पर पानी लगाए, बहुत अच्छी फसल चल रही। कभी दैविक प्रकोप हो गया, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गई या कुछ और हो गया और वो सारी खेती नष्ट हो गई। अब आप इसमें क्या करेंगे? फल में आपका अधिकार नहीं। भगवान कहना चाह रहे हैं कि कर्मण्ये अधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है अर्जुन, फल में कभी नहीं। उसका फल तेरे हाथ में नहीं है, इसलिए तू उसका अधिकारी मत बन, उसका इच्छा करने वाला मत बन। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे संपूर्ण गीता ज्ञान, और हम इसको गीता गान, गीता गायन भी कहते हैं। हम गीता गा रहे हैं। अब बंधुओं, एक श्लोक ये बहुत प्रसिद्ध है, गीता का ये श्लोक। अधिकांश लोग इसको उदाहरण के स्वरूप जहां तहां इसको प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने वहां से इसको शुरू किया कि ये तो मैंने तुझे ज्ञान योग के विषय में बताया, अब इसी को मैं कर्म योग के विषय में कह रहा हूं। अब ये चल रहा है कर्म योग, कैसे कैसे तुझे क्या करना चाहिए सो बता रहे हैं। बड़े जलाशय के बाद छोटे जलाशय से प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही ब्रह्म में तल्लीन तन्मय होने के बाद वेदों में प्रयोजन नहीं रह जाता। ऐसे भगवान अब यहां कह रहे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां संगोस्तु कर्मणि। यह श्लोक जहां तहां लोग बोलते हैं, बहुत इससे भी बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण श्लोक है। रामायण में जिस तरह से सुंदरकांड का लोग पाठ करते हैं, इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में 15वां जो अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसका लोग बहुत आदर के स्वभाव के साथ में उसका पाठ करते हैं, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। ये तो हर वाक्य, हर श्लोक ही महत्वपूर्ण है। ये श्लोक जो है खूब समाज में प्रचलित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां संगोस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां यानी नहीं, फल में कभी भी। अर्जुन, तेरा केवल केवल कर्म कर, परिणाम क्या होगा तू नहीं जानता। तुझको नहीं चाहिए उस परिणाम का चक्कर में पड़ना, नहीं तो तेरा आगे का उद्देश्य, तेरा ध्येय अधूरा रह जाएगा। बंधुओं, कभी कभी किसान लोग बहुत अच्छे तरह से खेती लगाते हैं। अच्छा बीज डाले, अच्छी नराई गुड़ाई की, अच्छी जमीन बनाए, अच्छी दवाइयां डाले, अच्छा सब कुछ अच्छा, रक्षा सुरक्षा व्यवस्था की, समय पर पानी लगाए, बहुत अच्छी फसल चल रही। कभी दैविक प्रकोप हो गया, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गई या कुछ और हो गया और वो सारी खेती नष्ट हो गई। अब आप इसमें क्या करेंगे? फल में आपका अधिकार नहीं। भगवान कहना चाह रहे हैं कि कर्मण्ये अधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है अर्जुन, फल में कभी नहीं। उसका फल तेरे हाथ में नहीं है, इसलिए तू उसका अधिकारी मत बन, उसका इच्छा करने वाला मत बन। क्यों? मां कर्म फल हेतुर्भू मां संगोस्तु कर्मणि। मां कर्म फल हेतुर्भू, तू कर्म के फल का हेतु मत बन, मां संगोस्त कर्मणि। और तेरी ऐसा भी नहीं होगा फल नहीं चाहिए, फल नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करूं? जब इसका मुझे कोई परिणाम ही नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करूं? परिणाम तो फलों के होते हैं, लेकिन तू उसका भागीदार नहीं है, तू केवल कर्म करने का भागीदार है। इसलिए तेरी कर्म न करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए, उसमें तेरा लगाव नहीं होना चाहिए कि अब नहीं करूंगा। क्यों? कि कर्म न करने से तेरा शरीर सिद्ध नहीं होगा,
तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें लगाव मत रखना कि अब नहीं, अब करेंगे नहीं, क्या करेंगे जो कुछ नहीं। हर समय कर, प्रति पल कर, क्षण क्षण कर, करता ही रहे। वैसे लोगों के लिए बात है बंधु ये, जो सही में उच्च कोटि के मानव जीवन को जीना चाहते हैं। ये लल्लू पंजुओं के लिए बात नहीं है, ये माई के लालों का कार्य है। बंधुओं, बहुत कम लोग वैसे होते, लेकिन सारा समाज, सारा देश उनका अनुकरण करता है। सबको उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अपने को इस राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के संचालन में, राष्ट्र के उत्थान में भागीदार मानते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि बंधुओं, आ जाओ, इस ज्ञान को लो और इस कृष्ण भगवान के उपदेश को लेकर अर्जुन की भांति तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय हतोवा प्राप्त शशि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अरे मारा जाएगा तो स्वर्ग भोगेगा, जीतेगा तो पृथ्वी भोगेगा, इसलिए खड़ा हो जा युद्ध का निश्चय करके। अर्जुन, मैं भारतीयों आपसे कहना चाह रहा हूं, भगवान ने कहा है कि कर्तव्य कर्मों को करता जा, तू मत सोच क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या दिया क्या खोया। आगे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्तु योग उच्यते। अभी इससे पहले, कुछ देर पहले हम बोल रहे थे कि भगवान कहे कि तू निर्योग क्षेम। देखिए, उस बात को यहां समझने जैसी बात है। यहां पर कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, तू योग में स्थित रह करके कर्मों को कर, लेकिन आसक्ति का त्याग कर। उसमें जो अटैचमेंट है, तेरा लगाव है, उसको त्याग कर। सिद्धि और असिद्धि, यानी सफलता और असफलता, समान बुद्धि वाला बन। सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, सफलता में और असफलता में, जीत में और हार में, लाभ में और हानि में, सब में तू समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों का आचरण कर। देखिए बंधु, वहां कहे कि योग मिलने को, प्राप्ति को वहां पर कह रहे हैं, इसके चक्कर मत पड़। यहां करे कि योग में स्थित रहकर के कर्तव्य कर्मों का आचरण कर। क्या योग है ये? कि समत्व योग उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस समत्व को ही योग कहा गया है। यह समत्व ही योग की भावना है। इसको ही यहां भगवान कह रहे हैं, कुछ खोया कुछ पाया, कुछ हारा कुछ जीता, कुछ लाभ कुछ हानि, इसमें कोई भी पक्ष में न जाना। लाभ हो गए तो बड़े स्पृहा हो गई, बड़े अहंकार आया, बड़े खुश हुए। हानि हो गई तो बड़े रोए, बड़े। इन दोनों से तू अलग हो जा। न पाने का गम, न खोने का गम, न मिलने का गम, न जाने का गम, न योग का न वियोग का। इसको योग कहा है। भगवान यहां योग किसको कह रहे हैं? कृष्ण भगवान ने जो योग कहा है वो किसको कहा है? उस समत्व को योग कहा है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, उस स्थिति को योग कह रहे हैं भगवान के योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। तू योग में स्थित रहकर के कर्तव्य कर्मों का आचरण कर, सफलता और असफलता में समान हो जा। इस समत्व के भाव को भगवान यहां कह रहे हैं योग। यही योग है अर्जुन, कि तू इस समत्व के भाव में स्थित होकर के कर्तव्य कर्म जो कुछ भी करने लायक है उसको तू करता ही चला जा। उसमें आगे पीछे इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं। आगे बंधु भगवान इसको ये कह रहे हैं कर्मयोग। भगवान इसको क्या कहे हैं कि ये बात मैंने पहले तुझको ज्ञान योग के विषय में बताई है, अब इसी को मैं कर्म योग के विषय में कहना चाह रहा हूं। तुझको करना क्या है, सो भगवान बता रहे हैं कि तू इसको कर्मयोग, कर्मण्यवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचन है, मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगोष्ठ कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते।
सफलता असफलता में समान हो जाए, इसी का नाम योग है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम मनवीक्ष कृपणा फल हेतु। फल की इच्छा वाले बड़े दीन बताए, इसलिए अर्जुन तू इस समत्व रूप बुद्धि से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न प्रकार का है। भगवान कहना चाह रहे हैं कि एक तो काम रहित, कामना रहित, फल की इच्छा रहित एक कर्म है सकाम, यानी कामना के साथ, और दूसरा है निष्काम, जिसमें कोई कामना नहीं, चाहिए ही नहीं, फल की बात ही नहीं। भगवान कह रहे हैं दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम मनवीक्ष, बुद्धौ शरणम मनवीक्ष कृपणा फल हेतुः। तो समत्व बुद्धि से, इसी बुद्धि के समत्व में, जिसमें फल का भागीदार न बने, इसी में अपने कल्याण का उपाय ढूंढ। क्यों? निष्काम कर्म से सकाम कर्म बहुत ही निम्न श्रेणी का बताया है, क्योंकि इसी में सारा संसार उलझा हुआ है। अच्छा हो गया तो अहंकार में आ गया, बुरा हो गया तो फिर मर गए, रोने लगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि निष्काम, कोई परिणाम की कोई फिक्र, क्या मिलेगा जरूर। बंधुओं, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका परिणाम नहीं, लेकिन वो सीधा हमको फिर लागू नहीं पड़ता है। फल तो होंगे, परिणाम तो आएंगे, लेकिन वो हमको लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसकी कोई कल्पना नहीं, कोई हमारा कार्य था उस कर्म को कर देना। अब परिणाम देने वाले का, भोगने वाले का जाने। यहां पर इसको भी विराम करेंगे। जय विश्व वंदे।